हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बात अपनी चल रही थी स्थिति और विस्तार के बारे में। जियोग्राफी की जो चैप्टर है उसमें सेकंड जो क्लास होगी आपकी, फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी, उसके बाद में अपने जो कंटिन्यू करते हैं इसमें पार्ट 2 के बारे में। इसमें स्थिति और विस्तार का जो पहला पार्ट है वो आप देख लेना, और अच्छे तरीके से आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में फिर ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। तो अब अपने जो सीमाओं के बारे में, कौन कौन से राज्यों के बारे में सीमा और किस प्रकार सीमा कम ज़्यादा लग रही है उसके बारे में अपने अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें। और इस क्लास को अपने लगभग घंटे की क्लास है, ये 2 क्लासें हो चुकी है इस टॉपिक की। स्थिति और विस्तार की 2 क्लासें हो चुकी है, इनमें दूसरी क्लास ही आ रही है। और ये फोर्थ ग्रेड के लिए लगाने वाले हैं, 2-4 दिनों में अपने चालू हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद में अपने जितना भी है मैराथन के माध्यम से, सारे अगले महीने मैराथन के माध्यम से, और अभी वर्तमान में जो इस जून माह के में अपने क्या करेंगे, जो राजस्थान की कला और संस्कृति है उसकी मैराथन लेके आएंगे। उसके जो एमसीक्यू है वो अपने आने वाले ही हैं। तो इस चैनल को बहुत बड़ा आपका सहयोग मिल रहा है। और जितने भी अपने भाई बेली और जितने भी साथी, उन सभी के ये उनके उनको पहुंचाइए आप इस चैनल को, और ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं इसमें। आज अपने जो कल ये चैप्टर हो गया था, और बाकी इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कौन कौन सा इसमें यहाँ रह गया था। आकृति के बारे में पढ़ना था आज अपने को। ठीक है। यहाँ से ये क्लास है शुरू करनी है राजस्थान की आकृति के बारे में। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार। देखो, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। अगर ऑप्शन है, अगर बात करें इसमें विषम कोणीय लिखा है तो भी ऐसा, यानी ये आपको मान के चलना है विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है। और पतंगाकार आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा विषम कोणीय न देकर के पतंगाकार भी पूछा जा सकता है। छोटे छोटे बेसिक प्रश्न है ये, और इन प्रश्नों का आप स्किप नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ऐसे नहीं है कि हाँ ये क्या पूछे जाएंगे, पूछ सकते हैं कैसे भी। विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, और एक नाम और, टी एच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति रोमबस के आकार की बताई है उन्होंने। रोमबस इंग्लिश का शब्द है, इसे समचतुर्भुज को रोमबस कहते हैं। और रोमबस के आकार की आकृति बताई है उन्होंने। किसने बताई है? टी एच हैंडले के अनुसार। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि बताइए टी एच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है। तो आपको ध्यान में रखना रोमबस या समचतुर्भुज। इसको ऐसे भी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज भी आ सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज ऐसे हिंदी में लिखा भी आ सकता है। समचतुर्भुज आकार। ठीक है। और रोम्बस इंग्लिश में लिखा भी आ सकता है। ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है भी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल यानी 342 239, याद रखना है 342 239, 342 239, यानी 342 239 एक दो बार पढ़ो याद हो जाएगा। ठीक है। अगर अपने को ये 342 239 याद है, परंतु वर्ग मील में प्रश्न पूछ लिया जाए, तो वर्ग मील में प्रश्न पूछ लिया जाए तो यही ध्यान रखना भी 1,32,139 वर्ग मील है। आजकल प्रश्न यानी ट्रेंड चेंज हो गया, तो ट्रेंड यानी सीधा क्षेत्रफल नया पूछ करके और वर्ग मील में पूछ सकते हैं। तो वर्ग मील में पूछेंगे तो ये हो जाएगा 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है। भारत की कुल क्षेत्रफल में अगर राजस्थान का योगदान अगर बात करें तो ये है 10.41, 10.41। ठीक है। और भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41 है। ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। और उसके बाद में जब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो उसके बाद में फिर ये राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया, प्रथम स्थान पर हो गया। ठीक है। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में की बात करें तो अब सबसे पहले अगर सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है अब वर्तमान में, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र, अपने सबसे बड़ा स्टेट है ये, 342 239 वर्ग मील। ठीक है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, 3,08,000, 3,08,222। याद रखो 342। ठीक है। 3,08,000। फिर महाराष्ट्र की बात आती है, फिर 3,07,000। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो 2,40,000। तो ये क्रम भी याद रखोगे आप। ठीक है। क्रम भी याद रखोगे।
विश्व के क्षेत्रफल में अगर राजस्थान की बात करें तो ये इतना योगदान आता है, इसका कितना आता है, यानी 0.25, यानी एक का चौथा हिस्सा, एक का चौथा हिस्सा। तो ये विश्व में राजस्थान का योगदान या क्षेत्रफल की दृष्टि से इस इतनी भूमिका है इसकी, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल की अन्य देशों से तुलना की बात करें, तो तुलना करें तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, ध्यान रखना भी, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान, और ब्रिटेन से 2 गुना है, ब्रिटेन से क्या है, 2 गुना है। और अगर बात करें अपने 17 गुना बड़ा है इसराइल देश से, इसराइल देश यानी बहुत सारे अपने कई बार अपने सुनते हैं इसराइल देश की जो शस्त्र के मामले में, अस्त्र शस्त्र के मामले में काफ़ी यानी इनके पास टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे इसराइल से बहुत सारी अपने जो ड्रिप पत्ती है वो भी अपने यहाँ से लेके आए थे। और ऐसे में इसराइल देश से 17 गुना राजस्थान बड़ा है, भारत देखो कितना बड़ा होगा। तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये भारत की तुलना में इसराइल इसराइल कितना छोटा है, तो कितना विकास कर चुका है। इसराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, ठीक है। और श्रीलंका से 5 गुना, और ब्रिटेन से 2 गुना, और बाकी इसमें कांगो राज्य की बात करें तो इसके बराबर में है, जर्मनी की बात करें तो बराबर में है, पोलैंड के और नॉर्वे के और वियतनाम के और फिनलैंड और जापान इनके बराबर यानी लगभग समान है, ठीक है। लगभग इनका क्षेत्रफल इनकी इनके समान, अपना राजस्थान का क्षेत्रफल है वो समान है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात आती है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब देखो राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान से टच है जो पाकिस्तान जो सीमा लग रही है राजस्थान से, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, देखो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में यहाँ देखो गंगानगर से स्टार्ट होती है, देखो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसको, रेड क्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, जम्मू कश्मीर से। और राजस्थान से कहाँ से स्टार्ट होगी, ये राजस्थान से ये यानी काउंट करने अपने शुरू कर देंगे तो गंगानगर से। और गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर, बीकानेर के बाद में आता है फलोदी, फलोदी लगभग 20 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आता है इसमें बाड़मेर। तो बाड़मेर का यानी लगभग जो प्रतिशत यानी लगभग यानी जो लंबाई है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की है। और थोड़ी सी लंबाई जो है उसमें वो गुजरात की भी लगती है, ठीक है। 28 किलोमीटर, ये 28 किलोमीटर जो गुजरात के साथ में इसकी लगती है, किसकी, बाड़मेर की। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये राजस्थान के 5 जिले स्थित है अभी अंतर्राष्ट्रीय, पाकिस्तान के ये बॉर्डर टच में रेड क्लिफ रेखा जिसको बोलते हैं अपने, ठीक है। 1070 किलोमीटर है, कितनी है, 1070 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये रेड क्लिफ रेखा आपको समझ में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितनी है, 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, याद रखें। यानी अंतर्राज्यीय ओनली जो राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, राजस्थान राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, उसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। और देश के साथ में यानी दूसरे देश के साथ में सीमा बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 और 2, 9 और 5920 किलोमीटर आ जाएगा, 5920 किलोमीटर इसकी टोटल सीमा राजस्थान की चारों तरफ की अगर काउंट करें तो ये टोटल सीमा कितनी आ जाएगी, 5920 किलोमीटर, याद रखें, ठीक है इस बात को। और आगे नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा ये 1070 वाली, इसके बारे में बात करें तो ये आती है भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजन के समय, इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ अंग्रेज था, इसने विभाजन किया था। और ये अध्यारोपित सीमा बिना सहमति के थोपना, यानी कोई सहमति नहीं थी फिर भी ये इस तरीके से यानी ये बता दिया भी ये अपने भारत में आएगा ये हिस्सा, और ये हिस्सा पाकिस्तान को दिया जा रहा है बिना सहमति के, इसे बोलते हैं अध्यारोपित सीमा, ठीक है। और अध्यारोपित सीमा जो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के राजस्थान और इधर अपने रेड क्लिफ गुजरात तक ये लगती है, तो ये बिना सहमति या अध्यारोपित सीमा बोलते हैं इसको। और यहाँ अपने राजस्थान के ये 1070 पड़ेगी, ठीक है। और बाकी ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के ये गुजरात तक जाती है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। तो जिसकी लंबाई है 1070, 1070 राजस्थान, राजस्थान में ओनली राजस्थान में, ठीक है, 1070। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, हिंदूमल कोट, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है हिंदूमल कोट गंगानगर से बक्खासर, देखो गंगानगर हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है,
गंगानगर की बात करें तो गंगानगर का कौन सा क्षेत्र है? हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट के आगे अगर बात करें, बाड़मेर का बाखासर गांव है एक, और बाखासर गांव है बाड़मेर का। तो बाड़मेर का बाखासर गांव है, ठीक है। ये सागढ़, सागढ़ में पड़ता है, ठीक है, सागढ़ में पड़ता है। ये टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 28 किलोमीटर है। कितनी है? 28 किलोमीटर विस्तृत है। तो ये होगी टोटल लंबाई, यानी रेड क्लिफ की बात करें, रेड क्लिफ की कुल लंबाई, कुल लंबाई भारत के बात, यानी भारत में बात करें 3323 किलोमीटर है, ठीक है। और रेड क्लिफ की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई ये 1070 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर अपने बात करें, ये टोटल लंबाई है रेड क्लिफ जम्मू कश्मीर से लेकर के और गुजरात तक 3323 किलोमीटर है। उसमें से राजस्थान की 1070 है, ठीक है। और अध्यारोपित सीमा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है? इंदुमल कोट से स्टार्ट होकर के, और ये राजस्थान में बाखासर तक लगती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर गुजरात की सीमा आ जाती है, फिर ये रेड क्लिफ गुजरात के साथ में लगेगी, ठीक है। तो ये 28 किलोमीटर लास्ट, ठीक है। ये रास यानी जो बाखासर से, बाड़मेर से जो बाड़मेर से लगती है, ये 28 किलोमीटर तक विस्तृत है। 28 किलोमीटर, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक मिनट, कैसे ये टाइप गलत हो गया या? हाँ, बाड़मेर के साथ में 28 किलोमीटर है। हाँ, चलो इसको देखते हैं दोबारा। निर्धारण तिथि 17 इसकी, निर्धारण तिथि यानी 17 अगस्त 1947 है। निर्धारण तिथि क्या है इसकी? 17 अगस्त 1947। राजस्थान की कुल लंबाई का प्रतिशत कितना है? राजस्थान की कुल लंबाई, राजस्थान की कुल सीमा का, राजस्थान की कुल सीमा है कितनी बताइए? तो राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। इसका 18% है, इसका 18% 1070, ठीक है। अगर बात करें अपने टोटल रेड क्लिफ की लंबाई की का प्रतिशत, रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? 3323, 3323। तो 3323 किलोमीटर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अगर बात करें तो इसका ये 1070 कितना है? टोटल रेड क्लिफ की लंबाई की बात करें 32.19% आता है। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर किया गया था, और बाद में फिर इसको मतलब अमल में लाया गया था। और फिर ये यानी कलम से किया गया है, मानचित्र पर पहले कलम से करके, और उसके बाद में फिर ये बताया कि ये क्षेत्र इधर आएगा, ये क्षेत्र इधर आएगा, उसके बाद में अपने अपने देश उस क्षेत्र में अपने मिला लिया, ठीक है। तो ऐसे विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण है, ये क्या होता है? कलम से किया गया है, मानचित्र पर कलम से किया गया अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित जिले वर्तमान में 5 राज्य, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण ये स्थित है 5 राज्य। कौन कौन से? गंगानगर, 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 और हाँ, गंगानगर, और उसके बाद में फिर बीकानेर, और उसके बाद में ये 168 है ये। गंगानगर कितनी है? 210 किलोमीटर है। और जैसलमेर कितनी है? 444 है, पहले 464 था। अब फलोदी लगने के बाद में यानी लगभग इसकी 20 किलोमीटर सीमा है। अभी तक किताबों में निश्चित नहीं की हुई है, परंतु जैसे मतलब अदर सोर्सेज के हिसाब से ये टोटल दोनों की बात करें तो दोनों की, ये तो सोर्सेज में लिखा हुआ है कि 464 किलोमीटर है। कितनी है? 464 किलोमीटर है, ठीक है। तो 464 में 444 जैसलमेर की होगी, फलोदी की 20 किलोमीटर होगी, और बाड़मेर की कितनी होगी? 228 किलोमीटर है। और 228 है ना, तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, ये 28 किलोमीटर जो है ना, जो पीछे अपने आंकड़ा देखा था 28 किलोमीटर का, ये गुजरात के साथ में लगती है, क्योंकि गुजरात और यानी पाकिस्तान के साथ में
दो प्रकार की सीमा लगती है इसमें, किसकी, बाड़मेर की। तो दो प्रकार की सीमा लगेगी, जैसे मान लो कि 228 किलोमीटर है, वो तो किसके साथ लगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, यानी पाकिस्तान के साथ में। और 28 किलोमीटर है वो गुजरात के साथ में लगेगी, क्योंकि बाड़मेर जिला गुजरात के साथ में टच करता है। और साथ ही यानी 200 अधिकतम जो लंबाई है इसकी किसके साथ में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने सॉरी रेड क्लिफ रेखा के साथ में लगती है, ठीक है। तो ये पीछे जो आंकड़ा अपने आया था ये 228 नया होकर के यहाँ पर बाड़मेर का जो है ना विस्तृत हिंदूमल कोट से लेकर के ये बाखा सरसागढ़, ये 228 यहाँ पर 228 हो रहा है, ठीक है। 228 कर देंगे तो सही हो जाएगा। 28 किलोमीटर जो है ना, ये 28 किलोमीटर गुजरात के साथ में लगती है, याद रखना, ठीक है। 28 किलोमीटर गुजरात के साथ में लगती है। नेक्स्ट बात करें, देखो याद करने का तरीका सीधा सा बात है इसमें कि गंगानगर में 200, गंगानगर की जो है ना वो 210 किलोमीटर लगेगी, ठीक है। बीकानेर की 168, ये पुराने आंकड़े हैं, मतलब बार बार आप पढ़ रहे हो, ठीक है। 210, 168, जैसलमेर 464 था, अब ये 444 हो गई है, ठीक है। 444, 20 किलोमीटर फलोदी की है, अब नया जिला बना है फलोदी, टच कर रहा है इसमें 20 किलोमीटर। और बाड़मेर जो है 228 किलोमीटर, बाड़मेर का उतना ही है 228 किलोमीटर। और फिर ये देखो बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर का क्षेत्र जो टच कर रहा था वो सेम ही है। इससे एक बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बना है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है ना वो अंदर की ओर है, तो वो टच नहीं कर रहा है सीमा पर। फिर सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय की बात करें तो ये आता है श्री गंगानगर। कौन सा आता है, श्री गंगानगर। और दूर की बात करें तो दूर आता है बीकानेर। कौन सा आता है, बीकानेर। देखो वैसे तो दूर तो बहुत और भी बहुत सारे हैं, परंतु जो सीमा पर निर्धारित, जो सीमा पर जो लग रहे हैं ना, उन जिलों की बात हो रही है, जो सीमांकित या सीमा से स्पर्श कर रहे हैं ऐसे जिले, जो इनमें से जिला मुख्यालय की बात करें तो सबसे नजदीक है गंगानगर, और सबसे दूर की बात करें तो बीकानेर है, ठीक है। और न्यूनतम लंबाई अंतर्राष्ट्रीय की कितनी है, किसकी है, फलोदी की है, 20 किलोमीटर अपने पढ़ गए हैं अभी, ठीक है। और ये अभी तक ऑथेंटिक नहीं है, परंतु 1-2 किलोमीटर आगे पीछे भी हो सकती है, परंतु ये अभी तक मानी जा रही है फलोदी की है, ठीक है। अधिकतम लंबाई की सीमा की बात करें तो जैसलमेर की है 444, और वैसे अगर नया आंकड़ा नया पूछ करके पुराना पूछ ले तो भी अपने 464 है इसकी, ठीक है ना। तो 464 याद रखना भी, 400 इसके दो प्रकार से याद रखना है, एक तो 464, ठीक है, 464 किलोमीटर, एक है इसमें नया आंकड़ा 444 किलोमीटर, 444 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 3 हैं, तो ये भी ध्यान रखें, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो राजस्थान के साथ में 5 जिले लगते हैं, ठीक है। राजस्थान के जो 5 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 5 जिलों में कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर और फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर जो है ना वो भी गुजरात और अंतर अपने पाकिस्तान के साथ में लगता है। तो पूर्णतः अगर बात करें केवल केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले कौन कौन से जिले हैं, तो केवल लगेगा, गंगानगर नहीं लगेगा, क्योंकि ये पंजाब अपने पंजाब राज्य के साथ में ये स्पर्श करता है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय रेखा के साथ में। इसके साथ में एक तो फलोदी हो जाएगा, एक जैसलमेर हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो ऐसे हैं जो अपनी क्या करते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ये आता है इसमें कौन कौन से, एक तो है बीकानेर, एक है इसमें फलोदी, एक है इसमें जैसलमेर। तो याद रखें इस बात को, ठीक है, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ये दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, तो ऐसे जिले हैं वो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर और बाड़मेर, याद रखें 2 जिले हैं, 2 जिले, गंगानगर और बाड़मेर। तो गंगानगर किसके साथ में ये सीमा बनाता है, एक तो पाकिस्तान के साथ में और पंजाब के साथ में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। और बाड़मेर जो है ये पाकिस्तान के साथ में और गुजरात के साथ में, गुजरात के साथ में कितनी लगती है, 20 किलोमीटर लगती है। कितनी सीमा लगती है, 20 किलोमीटर लगती है, ठीक है। और गंगानगर और बाड़मेर याद रखना भी, दोनों इसमें 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय तिथि रेखा अपने सॉरी अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा सीमा रेखा है उसके साथ में ये टच करते हैं। देखो यहाँ से 20-28 किलोमीटर है, ये जो है ये बाढ़ अपने गुजरात के साथ में लगती है बाड़मेर की, ठीक है। इधर ये गंगानगर है, गंगानगर के साथ में यानी पंजाब राज्य की जो सीमा लगती है इधर गंगानगर की, ठीक है। और बाकी इसमें यहाँ से स्टार्ट होती है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो ये दो दो से यानी स्टेट से और अंतर्राष्ट्रीय, और ये भी स्टेट से और अंतर्राष्ट्रीय दोनों काउंट होती है। 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो बीकानेर, एक है इसमें फलोदी और एक है इसमें जैसलमेर, 3 बिल्कुल ये यानी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे 2 जिले, ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं तो बाड़मेर, गंगानगर,
ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, किस जिले से पाकिस्तान की सरहद कितनी लंबी है। तो यहाँ अगर बात करें गंगानगर से लेकर के कितनी है, तो 210 किलोमीटर। कितनी है, 210 किलोमीटर। और अगर यहाँ से बात करें ये बाड़मेर की, तो बाड़मेर की कितनी आती है, 228 किलोमीटर। ये देखो 228 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करें तो फलोदी, इसको एक बार नहीं अलग नहीं किया इसमें, फलोदी तो 464 है। और फलोदी की बात करें तो ये 20 किलोमीटर आ जाएगा इसमें। तो ठीक है, और उसमें से कितना हो जाएगा, 444 हो जाएगा। किसका, जैसलमेर का। तो याद रखें दोनों डाटा इसमें पूछे जा सकते हैं, इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं, नए नए पूछ करके पुराने भी पूछे जा सकते हैं। बीकानेर के साथ में 168 अभी याद रखें, 168। और गंगानगर के साथ में 210 किलोमीटर है। इतनी चीजें याद रखनी है आपको सरहद के मामले में। ठीक है, फिर बात करें पड़ोसी राज्यों से स्पर्श राज्य, राजस्थान के जिले कौन से, पड़ोसी राज्यों से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, इनके बारे में बात करें तो पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करें तो ये आता है इसमें, पंजाब से 2 जिले। पंजाब से कितने जिले, 2 जिले, 89 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। गंगानगर सर्वाधिक सीमा लगाता है, और हनुमानगढ़ जो न्यूनतम सीमा लगती है। दो ही जो जिले लगते हैं इसमें, कौन कौन से, एक तो है गंगानगर, एक है इसमें हनुमानगढ़। एक गंगानगर, एक है इसमें हनुमानगढ़। पंजाब से 2 जिले, 89 याद रखो। पंजाब से कितनी सीमा लगती है राजस्थान की, 89। और हरियाणा से कितनी लगती है, 1200, अपने 1262 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, हरियाणा से हनुमानगढ़ भी लगता है, जो सर्वाधिक है। यहाँ पर न्यूनतम था क्योंकि थोड़ा सा लगता था इसमें पंजाब से। और हनुमानगढ़ सर्वाधिक किससे लगता है, हरियाणा से लगता है। उसके बाद में चूरू भी है, उसके बाद में झुंझुनू भी है, सीकर भी है, नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड है। और उसके बाद अगर बात करें तो अलवर भी है। फिर एक नया जिला बना है, कौन सा, खेर थलती जा रहा है, ये हरियाणा से टच कर रहा है। और डीग जिला भी हरियाणा से टच कर रहा है। तो ये 8 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से टच करते हैं। पंजाब के साथ में स्पर्श करने वाले 2 ही जिले हैं। ठीक है, 89 किलोमीटर, ये 1262 किलोमीटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से 3 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, 3। पहले 2 लग रहे थे, अब तीसरा डीग इसमें शामिल हो गया। अभी तीसरा डीग इसमें शामिल हो गया है। तो ये 3 जिले हो गए, भरतपुर और धौलपुर। 2 ही जिलों की सीमा लगती थी पहले। और इसकी लंबाई कितनी टोटल, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ में। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ में बात करें तो ये आते 10 जिले। कितने जिले आते हैं, 10 जिले। और 1600 सबसे ज्यादा सीमा लगती है, वो किससे लगती है, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर है ये। और मध्य प्रदेश की सीमा 10 जिले हैं टोटल। देखो, करौली, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, कोटा 12, कोटा 12, झालावाड़, झालावाड़ के साथ में सर्वाधिक सीमा है, याद रखना। झालावाड़ के साथ में सर्वाधिक सीमा है। और है ये कितनी, 520 किलोमीटर है। कितनी है ये, 520 किलोमीटर है। अगर बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम जो भीलवाड़ा है वो थोड़ा सा इसमें टच होता है, चित्तौड़गढ़, इनको 2 हिस्सों में बांटने वाला भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की थोड़ी सी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, और वो भी कितनी लगती है, 16 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ भी लगेगा, और प्रतापगढ़ भी है, और बांसवाड़ा भी है। ठीक है, याद रखें कि पंजाब के साथ में देखो, पंजाब के साथ में कितने जिले लगते हैं, 2। ठीक है, और सीमा कितनी है, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में कितने लगते हैं, देखो, हरियाणा के साथ में, हरियाणा के साथ में लगते हैं 8 जिले। कितने लगते हैं, 8 जिले, 8 जिले। और सीमा कितनी है, 1262 किलोमीटर। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में कितने लगते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट। और टोटल सीमा कितनी है, 877 किलोमीटर। ठीक है, 877 किलोमीटर। फिर बात करते हैं एमपी के साथ में, तो एमपी के साथ में बात करें तो ये आती है, कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, 10। कितने लगते हैं, 10। और उसके बाद में सीमा कितनी टोटल, 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा है ये, सर्वाधिक सीमा है 1600 किलोमीटर। फिर आगे बात करते हैं अपने किसके साथ में, गुजरात के साथ में। गुजरात के साथ में 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और 1022 किलोमीटर है। कितनी है, 1022 किलोमीटर है। कितनी है, 1022। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है, उदयपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है। फिर सिरोही, जालोर, और उसके बाद में बाड़मेर की न्यूनतम सीमा लगती है 14 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ 14 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो न्यूनतम सीमा 28 किलोमीटर नया होकर के 14 किलोमीटर है। ये उसमें भी मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भी आप। हाँ, 228 तो टोटल की है, और ये आंकड़ा इसमें याद रहेगा, 228 है ये। और फिर अपने बात करें यहाँ पर गुजरात के साथ में सीमा लगती है, वो जो थोड़ा सा करेक्शन करवा देता हूँ मैं, ये 28 किलोमीटर नया होकर के यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है, ये 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर। ठीक है, ये इतनी याद रखना है, 14 किलोमीटर है। फिर अपने यहाँ भी अपने कहाँ पर लिखा था,
एक यहाँ लिखा था, ये 228 होगी, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा मेंशन करके, और 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर गुजरात के साथ में, गुजरात के साथ किसकी सीमा? बाड़मेर की सीमा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है इसमें, हाँ ये यहाँ तक होगी। गुजरात के साथ में, बाड़मेर की गुजरात के साथ में 20 किलोमीटर, ये कहाँ लिख दिया अभी, सॉरी, ये बाड़मेर के साथ में 14 किलोमीटर है ये आंकड़ा भी सही कर लेना। यहाँ पर भी यानी अपने करेक्शन किया था, ये कितने किलोमीटर है? 14 किलोमीटर। 228 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये 14 किलोमीटर गुजरात के साथ में लग रही है भी। ठीक है, यहाँ पर 20 किलोमीटर, ये तो अलग आ गया इसका आंकड़ा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और हाँ, अब देखो, एक बार इसको और देख लो, रिवीजन कर लो इसको। पंजाब के साथ में, पंजाब के साथ अगर बात करें, पंजाब के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? दो। सीमा कितनी है? 89 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? हरियाणा के साथ में कितने? 8 जिले। कितने हैं? यानी हरियाणा के साथ में 8 जिले हैं। कितने हैं? 8 जिले। और टोटल सीमा कितनी है? 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर। और उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ में 3 डिस्ट्रिक्ट है, और टोटल सीमा कितनी है? 877 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद में बारी आती है मध्य प्रदेश की। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा कितनी लगती है? सर्वाधिक है ये, और 10 जिले लगते हैं टोटल। कितने जिले? 10 जिले, और सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। फिर गुजरात की बात आती है, तो गुजरात के बाद, गुजरात है, यहाँ इसके डिस्ट्रिक्ट के कितने जिले लगते हैं? 6 जिले और 1022। 6 जिले और 1022 किलोमीटर टोटल हो जाएगी। अब टोटल सीमा की बात करें, देखो ये काउंट कर लो, 11 और 9 20, 2 4 और 11 और 6 17 और 8 5। ठीक है, और ये हो जाएगा इसमें 9 और 6 15 और 3 1 2 3 और 1 4, 4850। टोटल सीमा कितनी आ जाएगी? 4850 आ जाएगी। ठीक है, टोटल सीमा कितनी आ जाएगी? 4850। और 4850 में अगर जोड़ देंगे अपने, कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 59। टोटल हो जाएगी 59, 20 हो जाएगी। ठीक है, 1070 के साथ में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी टोटल 59, 20 किलोमीटर हो जाएगी। इतनी याद रखना। भी आगे चलते हैं, बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये जिले कितने हो जाएंगे? 10 और 3 ये हो जाएंगे, 10 और 3 13, 13 23 और 6, ये तो सीमा हो जाएगी। ठीक है, नहीं इसमें नहीं है। ये टोटल अगर बात करें तो यहाँ ये अगर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली सीमा कितने हैं टोटल? 25 जिले हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 25 डिस्ट्रिक्ट है। 25 डिस्ट्रिक्ट है अभी। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा, ये दो माइनस कर दो। कौन कौन से? एक तो बाड़मेर, इसमें गंगानगर अलग कर दो। ठीक है, और एक इसमें से कम कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। तो दोनों को अपने क्या कर देंगे? इससे अलग कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? 23 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 23। टोटल 25 में से दो माइनस कर देंगे तो 23 रह जाएंगे। तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? कितने हैं? 23। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले वो कितने हैं? ये है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा
यानी इसमें अंतर्राज्य अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। तो ये आ जाते हैं इसमें 25, कितने आते हैं? 25। तो यहाँ दोनों आपको समझ में आ जानी चाहिए। अंतर्राज्य में हो सक 2 जिले वो भी शामिल है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये भी शामिल है। और जब केवल अंतर्राज्य की बात आएंगे तो ये 2 निकाल देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 23 रह जाएंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ देख लो आप, पंजाब के साथ में ये 2 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। उसके बाद में हरियाणा के साथ में झुंझुनू है, चूरू है, और उसके बाद सीकर है, और कोटपुतली बहरोड है, और यहाँ पर तिजारा जो अलवर है इसमें, और साथ में डीग है। ये 1 2 3 4 5 6 7, हरियाणा के साथ में 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कितने लगते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ आंकड़ा क्या लिखा हुआ है अभी? हरियाणा के साथ में 8 लिखे हुए। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें। टोटल कितने हैं? 8 है। खेरथल तिजारा हो गया इसमें, एक डीग हो गया, अलवर हो गया, और कोटपुतली बहरोड हो गया, सीकर झुंझुनू और चूरू। सीकर झुंझुनू चूरू हनुमानगढ़। सीकर झुंझुनू चूरू हनुमानगढ़। 1 2 3 और 4 5 6 और 7। एक ये काउंट करना भूल ही गए। यहाँ से ये हनुमानगढ़ भी साथ में टच कर रहा है ना। हनुमानगढ़ यहाँ ये देखो मैप में यहाँ तक है ऐसे, ठीक, हनुमानगढ़ भी, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल कितने हैं ये? 8 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है इसमें? 8, यहाँ तक डीग तक। और बाद में यूपी, यूपी के साथ में डीग भी है शामिल, और साथ में धौलपुर और भरतपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और उसके बाद अपने बात करें तो ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ में। करौली से लेकर के करौली है, अपने सवाई माधोपुर है, 12 हैं। और इसके बाद अपने कोटा भी है, और चित्तौड़गढ़ भी है, और भीलवाड़ा भी। भीलवाड़ा की थोड़ी सी सीमा देखो यहाँ पर लग रही है, ठीक है। उसके बाद प्रतापगढ़ भी है, और बांसवाड़ा भी है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक 520 किलोमीटर किसकी है? झालावाड़ की है, ठीक है। और झालावाड़ के इसके बाद बांसवाड़ा लास्ट इसका स्टेशन आ गया अभी, मध्य प्रदेश की सीमा के साथ में। फिर ये मध्य प्रदेश की सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाला जो क्षेत्र है वो 1600 किलोमीटर है। और इधर अगर बात करें यूपी के साथ में, तो यूपी के साथ में कितनी लगती है? 877 किलोमीटर है। और हरियाणा के साथ में कितनी है? 1262 किलोमीटर है। और पंजाब के साथ में कितनी है? 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर है। और फिर गुजरात के साथ में 1022 है, 1022 किलोमीटर है। ये बाड़मेर तक है। और बाड़मेर का क्षेत्र कितना लगता है इसमें? 14 किलोमीटर तक इसमें बाड़मेर का क्षेत्र लगता है अभी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 25। ये टोटल कितने हो गए डिस्ट्रिक्ट अंतर्राज्य? जो अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले 25 हो गए टोटल। कितने हो गए? 25। तो ये आंकड़ा बिल्कुल क्या है? सही है, करेक्ट है, ये 25 है। और 25 में से 2 माइनस कर देंगे अपने, 23 रह जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखोगे, मैप में आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और इसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर सकते हो आप। ये सारी सीमाओं के बारे में बता दिए, ठीक है। बाड़मेर से स्टार्ट होकर के ये इधर घूम करके ये गंगानगर तक आ जाएगा, ठीक है। गंगानगर यानी पंजाब के साथ में गंगानगर, और पंजाब के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं सारे। और केवल अंतर्राज्य की बात करें तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ अपने गंगानगर बाड़मेर को छोड़ेंगे, तो बाकी जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले हैं 2 इसमें माइनस कर देंगे। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान की कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिलों की बात करें तो ये आते हैं 28। कितने आते हैं? 28 जिले राजस्थान की कुल सीमावर्ती जिले। अब अपने सीमावर्ती की बात करें तो जैसे मान लो कि 25 तो अपने बात की थी, कौन से की? ये टोटल अपने पास आ गए 25 है। 25 तो आगे इसमें कौन से? अंतरराज्यीय सीमा। इसमें शामिल कौन कौन से? गंगानगर बाड़मेर शामिल है। अब रह कौन से गए? फलोदी जैसलमेर बीकानेर, ये 3 रह गए, तो 3 इसमें और जोड़ दो। तो बताइए टोटल, यानी चारों तरफ अगर घूमें तो कौन कौन से जिलों में चले जाएंगे अपने? कितने जिलों में चले जाएंगे? 28 जिलों में चक्कर लगा के आएंगे, 28 जिलों में। तो 28 जिलों में ये अपने घूम के आएंगे। टोटल कितने इसमें अंतर्राज्यीय सीमा? राजस्थान की कुल सीमावर्ती
जिले हैं वो 28 जिले हैं। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? 5 हैं। तो केवल अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो 3 ही हैं, वो 2 इसमें शामिल है, गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर और बाड़मेर जिले दोनों सीमाओं पर स्थित है ये। भीलवाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। कौन सा जिला? भीलवाड़ा। अभी अपने बात की थी भीलवाड़ा जिला यानी चित्तौड़गढ़ 2 पार्ट में बंटा हुआ है, और उसके साथ में टच कर रही है सीमा किसकी? मध्य प्रदेश की सीमा टच कर रही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जब 2 टुकड़ों में बंटता है भीलवाड़ा, तब उसके बीचों बीच जो क्षेत्र है वो यानी 14 किलोमीटर टच करता है किससे? भीलवाड़ा से मध्य प्रदेश की सीमा। तो कोटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की वे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बराबर सीमा लगाते हैं, 2 बार सीमा लगाते हैं, सॉरी। 2 बार सीमा का मतलब है ये देखो, यहाँ अपने इसको ध्यान से देखो आप, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम कैसे करें ये? क्या जूम? हाँ भी आपको इसमें दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से दिख रहा है तो मेरे को बताना भी आपको। इसमें देखो आप, यहाँ देखो, इसमें बात आती है ये है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा की सीमा ये यहाँ से टच कर रही है किससे? मध्य प्रदेश से। और ये है चित्तौड़गढ़ की सीमा, ये वाली चित्तौड़गढ़ की सीमा है। ठीक है, और ये हिस्सा जो है अलग कटा हुआ, ये भी चित्तौड़गढ़ का है हिस्सा। अब भीलवाड़ा 2 हिस्सों में बांटता है इसको, किसको? चित्तौड़गढ़ को। मध्य प्रदेश के साथ में एक बार तो सीमा ये चित्तौड़गढ़ की ये लगती है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में भीलवाड़ा की आ जाएगी, उसके बाद में फिर ये मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगती है। तो बताइए चित्तौड़गढ़ की 2 बार सीमा लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल लगी। और फिर एक कोटा जो है, कोटा यहाँ से ये टच कर रहा है, और इधर भी ये मध्य प्रदेश के साथ में ये टच कर रहा है। ठीक है, तो बताइए कोटा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार लगी कि नहीं लगी? तो ऐसे 2 जिले हैं। ऐसे कितने जिले हैं ये 2 जिले हैं जो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि 2 बार सीमा लगती है। ऐसे राजस्थान में कितने जिले हैं जो 2 जिले हैं जो ये बताते हैं कि 2 बार सीमा लगती है भी? राजस्थान में कितनी सीमा लगती है? यानी ऐसे 2 जिले हैं जो राजस्थान में 2 बार सीमा लगाते हैं। तो इनकी बात करते हैं, 2 बार सीमा बनाते हैं ये 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो है इसमें चित्तौड़गढ़, ठीक है, और एक इसमें कौन सा है? कोटा। कोटा और चित्तौड़गढ़ याद रखना भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाता है परंतु विखंडित है। अभी अपने बात की थी, तो कोटा जो है ना वो विखंडित, सॉरी, कोटा विखंडित नहीं है। कोटा विखंडित नहीं है। चित्तौड़ सीमा लगाता है परंतु विखंडित है। ठीक है, तो ये चित्तौड़ विखंडित है, और ऐसा एकमात्र जिला है ये, एकमात्र जिला जो 2 बार सीमा भी लगाता है और विखंडित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात आती है इसमें नेक्स्ट बात, हेलो, हाँ जी, आगे बात करते हैं अपने। नेक्स्ट राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की बात करें, तो राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों के बारे में बात करें तो ये आता है 13, जो किसी राज्य या देश के साथ में सीमा नहीं बनाते। ऐसे जिले जिनके बारे में सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? टोटल 28 है। ठीक है, कितने हैं टोटल? 28। 28 के बारे में अपने बात कर ली, और 25 के बारे में भी बात कर ली अपने, और 23 के बारे में भी बात कर ली। 23 ऐसे जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 25 ऐसे जिले हैं, यानी 2 इसमें और ऐड कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ये टोटल यानी 25 जो हो जाएंगे, ये कितने, कौन से हैं? ये अंतर्राज्यीय सीमा वाले, यानी इसके साथ में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले हैं, गंगानगर और बाड़मेर। और 28 यानी टोटल ये हो जाएगा, 28 का आंकड़ा ये बताता है
कि राजस्थान के चारों तरफ अगर जाके आएंगे तो ये किसी न किसी प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या फिर ये बनाते हैं अंतर्राज्यीय, दोनों मिला करके। ये टोटल 28 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। ये कितने हैं? ये 28। और 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। ये बीचों बीच में है। ये राजस्थान के बीचों बीच में, कहीं कोई नए तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और नए ये क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने हैं? ये 13 जिले हैं जो किसी भी यानी राज्य या देश के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। एक तो अपने बात करते हैं जोधपुर की, जोधपुर, ठीक है। फिर पाली की बात करते हैं, उसके बाद में बालोतरा जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, और राजसमंद, उसके बाद में फिर सलूम्बर जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, और अजमेर जो बीचों बीच ही है, और ब्यावर जो अजमेर पाली से अलग हुआ है, और एक नागौर, ठीक है, ये बीचों बीच ही है, और डीडवाना कुचामन ये नागौर से अलग हुआ है। और ऐसे जयपुर, अब ये जयपुर पहले ये टच कर रहा था, अब ये जयपुर इसमें कोटपुतली बहरोड अलग होने के बाद में ये जयपुर इंटर यानी अंदर रह गया। और दौसा, ठीक है, उसके बाद में टोंक और बूंदी, ये इतने 13 जिले ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के कोई देश या राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। अब देख लो इसको। तो पहले इसमें जो बीच वाले जिले हैं ना, वो अगर बात करें तो ये आता है इसमें, जैसे कि एक नंबर में अपने काउंट करते हैं कि जोधपुर, ये अंतर्राज्यीय जिले है, यानी अंदर है, कोई किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। एक नंबर ये जोधपुर। उसके बाद में फिर चलते हैं अपने बाढ़ में, बालोतरा। फिर बात करते हैं इसमें पाली, 3 नंबर। और उसके बाद अपने बात करें तो ये आता है इसमें ब्यावर, 4 नंबर, ठीक है, नागौर 5, और इसके बाद डीडवाना कुचामन 6, और उसके बाद अपने बात करें तो ये आता है, बाकी इसमें आ गया अजमेर 7, भीलवाड़ा सीमा लगती है, राजसमंद 8, और उदयपुर के साथ में लगती है सलूम्बर 9, ठीक है, और बूंदी 10, और टोंक 11, जयपुर 12, और दौसा 13, ठीक है। टोटल जिले कितने हो गए? 13 जिले हो गए। अब अपने बात पहले की थी कौन से कितने जिलों की? 13 जिलों की बात की थी। ये देखो 13 जिले हैं इसमें, और 13 जिलों के बारे में बात करें तो ये अपने बात कर चुके हैं 13 जिले। तो टोटल 13 जिले ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार राज्य या देश के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, ये अंदर वाले हैं, सारे अंतर्वर्ती जिले हैं। और बाकी जो जिले हैं जो 28 के 28, वो चारों तरफ यानी किसी देश या अपने राज्य के साथ में सीमा लगाते हैं। और 25 ऐसे हैं जो 23 ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय हैं, और 28 ऐसे हैं जो सारे हैं चारों तरफ है, और 13 जो ऐसे आंकड़े हैं जो ऐसे जिले हैं वो बताते हैं कि किसी के साथ में सीमा नहीं लगाते हैं, वो एक दूसरे की आपस में सीमा लगती है उनकी। आगे चलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। ये टोटल अपने बात कर ही ली 4850, ठीक है। और पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, ये भी बात कर चुके हैं। 1262 किलोमीटर, ये भी बात कर चुके हैं। यूपी के साथ में 822, ये भी बात कर चुकी हैं। 822 नहीं है, अभी 877 किलोमीटर है, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश के साथ में 1600, और गुजरात के साथ में 1022 है। गुजरात के साथ में कितनी है? 1022 है। फिर देखो ये देखो, उत्तर प्रदेश के साथ में एक अपने 877, हरियाणा के साथ में 1262, और पंजाब के साथ में 89 यानी 89 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल कितनी आ गई? टोटल सीमा आ गई 4850 किलोमीटर। ये सारे टोटल इसके जिले हैं, टोटल दे रखे हैं इसमें। गंगानगर से स्टार्ट होकर के चारों तरफ ये घूम करके इधर आ जाएंगे अपने बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर, ये टोटल कितने जिले हो गए? ये 25 जिले हो गए। कितने जिले हो गए टोटल? ये 25 जिले हो गए टोटल। तो टोटल 25 जिले हो गए और ये सीमा बनाते हैं, ठीक है। और एक 23 का आंकड़ा याद रखना है, ठीक है। और एक 13 का आंकड़ा याद रखना है। ये भी सारे आंकड़े आपको याद रखने, कौन कौन से जिले किस तरीके से ये सीमा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है कि सर्वाधिक 7 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाले जिले। पहले अपने जब नए जिले नहीं बने थे ना, उससे पहले पहले की अगर बात करें तो उससे पहले पहले एक ही जिला ऐसा था जो अपने जो 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता था। पाली डिस्ट्रिक्ट था जो इसके साथ में पड़ोसी राज्य जो अपने पड़ोसी जिले लगते थे,
या पड़ोसी जिलों की जो सीमा स्पर्श करती थी वो 8 जिलों की थी। कितने जिलों की थी? 8 जिलों की। अब नए जिले बनने के बाद में फिर क्या हुआ कि इसमें 4 ऐसे जिले हैं जिनकी 7-7 जिलों से सीमा बनती है, 7-7 जिलों के साथ में सीमा लगती है भी। ठीक है, तो कितने जिले ऐसे हैं? एक तो जयपुर, और पाली, और नागौर, और चित्तौड़गढ़। कितने जिलों से लगती है सीमा? 7 जिलों से। पहले बात कर लेते हैं जयपुर की। ये देखो 7, ये है अपने जयपुर। अब जयपुर की बात करें तो ये आता है इसमें 1 नंबर। अगर बात करें तो इसकी सीमा आती है, काउंट करते हैं सीकर के साथ में, 1 नंबर। कुचामन डीडवाना कुचामन 2 नंबर, और अजमेर 3 नंबर। ठीक है, टोंक इसमें 4 नंबर, और दौसा 5 नंबर, और अलवर 6 नंबर, और कोटपुतली बहरोड 7 नंबर। ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो ऐसे हैं जो जयपुर के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं इसमें पाली के साथ में। तो पाली के साथ में आ जाओ। पाली के साथ में जोधपुर 1, बालोतरा 2, जालोर 3, और सिरोही 4, और उदयपुर 5, राजसमंद 6, और ब्यावर इसमें 7। ये लो, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो पाली से सीमा बनाते हैं। ये 7 इसके पाली के, और 7 तो हो जाएगी इसकी पाली के। ठीक है, 7। यहाँ अगर बात करें ऐसे, ये लो 7। और फिर यहाँ अगर बात करें जैसे पाली, पाली का ये क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र पाली का है, और ये वाला पाली का। इसमें बात करें तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा पाली। हटाओ भी, इसको नाम नहीं दिख रहा है। ये लो पाली। ठीक है, इसके साथ और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? और बात करें नागौर की, तो नागौर इसमें देखो, काउंट कर लो अपने नागौर को। 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर फलोदी, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर ब्यावर, 5 नंबर अजमेर, और 6 नंबर डीडवाना कुचामन, और 7 नंबर चूरू। ये लो 7। ये है डिस्ट्रिक्ट नागौर। नागौर के साथ में 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है भी। ठीक है, ये लो 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। और यहाँ अपने बात करें तो ये आता है इसमें, इसमें थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। ये लो ग्रीन वाला कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर बात आती है किसकी? फिर बात आती है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में 7, काउंट करो। चित्तौड़गढ़, ये लो चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इसमें 7 की काउंट करें तो 1 नंबर आता है भीलवाड़ा, 2 नंबर आता है इसमें राजसमंद, 3 नंबर आता है उदयपुर। ये लो, 4 नंबर सलूम्बर, 5 नंबर प्रतापगढ़, 6 नंबर इसका आएगा कौन सा? कोटा। ये देखो, ये इसका भाग है। ये वाला भाग, ये चित्तौड़ का भाग है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोटा भी लगेगा इसके साथ में। ठीक है, और बूंदी भी लगेगा इसमें। ये 7 नंबर, 5 6, ये 6 6 नंबर ये हो गया, और ये 6 नंबर, और ये 7 नंबर। टोटल कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले। तो ये ध्यान रखो, ऐसे डिस्ट्रिक्ट है ये यानी 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी 7 7 जिलों की सीमा लगती है। 7 7 जिलों की सीमा लगती है, याद कर लेना भी। ठीक है इसको। और फिर अपने बात करेंगे, अब पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? जैसलमेर। पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला सर्वाधिक, यानी जो लंबाई वाला जिला है, या फिर अपने कह सकते हैं सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है। किसकी लगती है? जैसलमेर की। अगर बात करें नए जिलों के अनुसार तो 444 है। ठीक है, और पुरानी अगर बात करें तो 464 किलोमीटर है। 464 किलोमीटर, याद रखें दोनों प्रकार की सीमा।
राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला, राजस्थान। अब राजस्थान से पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाते हैं? वो है बहावलपुर। कौन सा है? बहावलपुर है, ठीक है। और पाकिस्तान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का जिला कौन सा है? वो है फलोदी। कितने किलोमीटर है? लगभग 20 किलोमीटर है, लगभग 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर ये लगभग है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। भी नए आंकड़े अभी तक आए नहीं है, परंतु ये बताया जा रहा है भी इतने हैं। आगे बात करें, राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाले पाकिस्तान का जिला कौन सा है? न्यूनतम सीमा बनाने वाला उमरकोट। कौन सा है? उमरकोट, ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, दो दो राज्यों से सीमा बनाने वाले अभी अपने बढ़ चुके हैं। हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब हरियाणा से बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। डीग है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से बनाता है, ये भी ठीक बात है। धौलपुर है, ये भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दोनों से सीमा बनाता है, ये भी ठीक बात है। और बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, ये भी ठीक बात है। सारे यानी ये चारों जिले जो है आपको याद हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो ये आता है इसमें पड़ोसी राज्यों के जिले जो राजस्थान से स्पर्श करते हैं। पड़ोसी राज्यों के जिले बात करनी है, और पंजाब के दो जिले हैं जो राजस्थान से स्पर्श करते हैं, एक तो फाजिलका और एक है इसमें मुक्तसर या मुक्तसर, ठीक है, मुक्तसर। ये न्यूनतम सीमा लगती है इसमें। पहले फिरोजपुर था, अभी इसमें क्या है, इसका मुक्तसर जिला बन गया ना, तो ये मुक्तसर हो गया। हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान से स्पर्श करते हैं, एक तो महेंद्रगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, फतेहाबाद न्यूनतम इसकी सीमा बनाता है। ये टोटल कितने जिले हैं? इसके 7 जिले हैं। मध्य प्रदेश के साथ, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले उत्तर प्रदेश के अपने राजस्थान के साथ में सीमा लगती है, सर्वाधिक किसकी लगती है? आगरा की, और न्यूनतम किसकी लगती है? मथुरा की। मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और अपने वाले भी 10 जो डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है। और हरियाणा कितने हैं? हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ में कितने सीमा लगती है? 8 जिलों की। और उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिलों की। पंजाब के साथ में 2 जिलों की। और एमपी के साथ में 10 जिलों की। गुजरात के साथ में 6 जिलों की। ऐसे याद रखो आप, ठीक है। और उनके भी 6 जिले लगते हैं, अपने भी 6 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश के उनके भी 10 जिले हैं, अपने भी 10 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना, या उनके 2 जिले हैं और अपने 3 जिले हैं। हरियाणा के साथ में अपने कितने हैं? 8 हैं, इनके 7 है। और पंजाब के 2 ही है, और अपने वाले भी 2 है। तो ये याद रखो। और मध्य प्रदेश के साथ में जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो नीमच की लगती है, और न्यूनतम सीमा लगती है वो झाबुआ की लगती है। किसकी लगती है? झाबुआ की। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में बनासकांठा सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, और कच्छ जो है वो न्यूनतम सीमा बनाते हैं। आगे चले, नेक्स्ट बात करें तो ये लगभग ये सॉरी पूरी होगी भी, ठीक है। तो ये देखो आप सारी यानी अपने सीमाओं के बारे में बात कर ली है, और सीमाओं के बारे में बात करते हुए अपने सारी कंप्लीट कर चुके हैं, और सर्वाधिक सीमा बन गई। और ये सारे अपने इंटर स्टेट बता दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट बता दिए। और 13 23 25 का आंकड़ा, और 28 का आंकड़ा भी है एक, याद रखना। 28 का आंकड़ा भी याद रखना, और इसके साथ में कितनी सीमा लगती है इनके भी अपने याद कर लिए, ठीक है। तो ये आपकी क्लास पूरी हुई, और इस क्लास में स्थिति और विस्तार के बारे में पूरा अपने क्लियर कर चुके हैं। और कौन सा अक्षांश, देशांतरीय, इन सभी के बारे में अपने पहले कर चुके थे इससे पहले वाली क्लास में। और आज जो सीमा और क्षेत्रफल और किस कौन से जिलों के साथ में कितने लगती है, इसके बारे में आज अपने संपूर्ण कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास अपने जलवायु की आएगी। और इससे पहले 3 क्लासें अब इसके समेत 3 क्लासें हो गई है। तीनों क्लासें अच्छे तरीके से लगी हुई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सारा मैटर आपको यानी अवेलेबल यानी पीडीएफ के माध्यम से भी करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ है जो टेलीग्राम पे मिल भी रही है टाइम टू टाइम। और किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें इस नंबर पे आप मैसेज छोड़ देना, और आपको ये पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और बाकी क्लासें देखते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या हो तो आप अपने मैसेज के माध्यम से हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू आज की क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।